अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग आर्क। PS5 407 का लेसन नंबर 10 अ टीम अप्रोच टू सेटिंग गोल्स। 3 अप्रोचेज हैं, द प्लानिंग फेज, द मीटिंग फेज एंड द इवैल्यूएशन फेज। प्लानिंग फेज सबसे पहला फेज़ है गोल सेटिंग के लिए। जो कोचिंग स्टाफ होते हैं वो बैठते हैं इकट्ठे और वो पूरी टीम को असेस करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी उनकी गेम्स को उनको रिव्यू करते हैं कि एज ए होल उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और किन चीज़ों पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है। फिज़िकल फिटनेस कैसी है उनकी, बॉल हैंडलिंग स्किल्स कैसी हैं, वो सबको लिखते हैं, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसको स्मार्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन एंड प्लानिंग द ऑल होल प्रोसेस इज नोन एज अ स्मार्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट फेज़ में मूव करने से पहले, यानी मीटिंग फेज़ में मूव करने से पहले, कोच ये कंसीडर करता है कि किस तरह एक अप्रोच बनानी होगी एथलीट्स को अपने किसी भी गोल को मीट करने के लिए या अपना कोई भी गोल अचीव करने के लिए। और उससे पहले एथलीट को भी ये एक्सेप्ट और इंटरनलाइज करना होगा कि जो गोल सेट किए गए हैं वो उसके अपने गोल हैं, यानी उसके फ़ायदे के लिए गोल हैं एंड ही हैव टू डू इट। यानी जब तक वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उस काम से करना है, तो वो उसके गोल्स नहीं होंगे, वो सिर्फ कोचेस के गोल्स होंगे। सो उससे पहले उससे भी इंटरनलाइज करना होगा उन गोल्स को। नेक्स्ट इज़ द मीटिंग फेज़। मीटिंग फेज़ में क्या होता है कि जब जो कोचेस ने डिसाइड किया होता है वो बैठते हैं, वो अपनी टीम को बताते हैं, डिस्कस करते हैं पिछले साल की परफॉर्मेंस या पिछली गेम्स की परफॉर्मेंस, और उन्हें बताते हैं कि नेक्स्ट व्हाट दे हैव टू डू, आगे उन्हें क्या करना है, उन्हें किस तरह डिफरेंस करना है आउटकम, परफॉर्मेंस और प्रोसेस गोल के दरमियान, और किस तरह उन्हें अपने नए गोल्स को अकम्प्लिश करना है। इस सब में कोचेस एथलीट को इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने गोल्स को राइट डाउन करना है और उनके ऊपर म्यूचुअली एग्री होके किस तरह उनको अपना एक टारगेट सेट करके उस पर काम करना है। ये चीज़ क्लियर की जाती है कि जो गोल्स हों वो मेजरेबल गोल्स हों और उसको बनाते हुए एक प्लान और स्ट्रेटजी हो, और उस स्ट्रेटजी पे चलते हुए या उस प्लान पे चलते हुए उसको अकम्प्लिश किया जाए। देन हमारे पास आ जाता है एवेल्यूएशन फ़ेज़। एवेल्यूएशन फ़ेज़ वो फ़ेज़ होता है कि जिसमें देखा जा रहा होता है कि आया जो गोल सेट किए गए थे, उन पे काम हो रहा है या नहीं, कितनी प्रोग्रेस हो गई है या कितनी प्रोग्रेस हो रही है। एक एथलीट ने इंडिविजुअली गोल सेट किए हों या एज़ अ टीम गोल सेट किए हों, तो उन्हें डेली बेस पे मॉनिटर करना ज़रूरी है। परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, आया वो आपका प्रैक्टिस टाइम हो या फिर वो कोई गेम्स हो। आउटकम गोल्स आर ईज़ियर टू मॉनिटर बिकॉज़ दे आर रिलेटेड टू सक्सेस और फेलियर। पता लग जाता है अगर सक्सेस हो रही है तो इट्स मीन्स दैट यू हैव अचीव्ड योर गोल्स, और अगर सक्सेस नहीं हो रही, फेलियर हो रही है, तो इट्स मीन कि आपने वो गोल अचीव नहीं किए। मॉनिटरिंग, फीडबैक एंड एवेल्यूएशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी गोल सेटिंग प्रोसेस के अंदर। देन कॉमन गोल सेटिंग पिटफॉल्स की क्या क्या वजूहत होती हैं जिस वजह से गोल सेटिंग नाकाम हो जाती है। तो सबसे पोअरली रिटन गोल स्टेटमेंट, यानी ऐसी स्टेटमेंट एथलीट अपने गोल्स के लिए लिखे या ऐसा गोल सेट करे जो कि मेजरेबल ना हो, जिसे ये ना देखा जा सकता हो कि कोई तब्दीली आ रही है या नहीं, रियलिस्टिक ना हो, टाइमली ना हो, एक्शन ओरिएंटेड ना हो, यानी वो स्मार्ट प्रिंसिपल को फॉलो ना कर रहा हो। फेलियर टू डिवाइस अ गोल अटेनमेंट स्ट्रैटेजी, अ गोल विदाउट अ प्लान टू अचीव द गोल ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट इन एन इफेक्टिव गोल सेटिंग। ज़ाहिर बात है, अगर आप एक गोल सेट कर रहे हो तो आपने उसको किस तरह एग्जीक्यूट करना है, उस पे वर्क किस तरह करना है, उसके लिए आपको एक प्लान सेट करना होगा। और अगर आप बगैर किसी प्लान के आप एक गोल सेट करें और नाउ यू गो फॉर दैट, तो इट्स ऑब्वियस कि वो गोल अचीव नहीं होगा क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं है। देन देयर इज़ फेलियर टू फॉलो द गोल अटेनमेंट स्ट्रेटजी। देन अगेन आपने जो स्ट्रेटजी अप्लाई किया है, जो प्लान बनाया है, वो आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, या तो आप उस प्रोग्राम के साथ फुली कमिटेड नहीं हो, या फिर आप वो चीज़ उस तरीके से कर ही नहीं हो। लेट्स सपोज अ मैन थिंक्स कि उसने इतने टाइम में वेट लूज़ करना है, तो क्या है कि वो गोल तो सेट कर रहा है, मगर क्या कर रहा है कि वो 2 वीक्स उसे फॉलो कर रहा है, देन 3rd वीक जाके उसे छोड़ देता है। फिर 4th वीक फॉलो करता है एंड 5th वीक छोड़ देता है। तो दिस मीन दैट ही इज़ नॉट फॉलोइंग द प्लान ही सेट फॉर हिम। फेलियर टू मॉनिटर परफॉर्मेंस प्रोग्रेस, आप जब कोई गोल सेट कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आप उसे मेजर कर सकते हो, आप उसमें परफॉर्मेंस में चेंज देख सकते हो, आपको पता लगे कि वो कितनी तब्दीली उसमें आ रही है या कितनी प्रोग्रेस आ रही है। तो अगर आपने ऐसा गोल सेट किया है जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को देख ही नहीं सकते, अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप में कितनी बेहतरी आई है, एंड ऑब्वियसली फिर आप अपने गोल तक भी नहीं पहुंच सकोगे। डिस्करेजमेंट, मुख्तलिफ तरीके हैं या मुख्तलिफ वजूहत हैं जिनकी वजह से इंसान डिस्करेज हो जाता है। गोल डिफ़िकल्टी,
गोल डिफ़िकल्टी मीन्स कि अगर कोई गोल ऐसा सेट कर दिया जाए जो बहुत मुश्किल हो, अनरियलिस्टिक हो, यानी जो मुमकिन ही ना हो, तो उस गोल को मॉनिटर करना भी मुश्किल होगा और जो एथलीट है वो भी जल्द घबरा जाएगा कि ये बहुत मुश्किल है और ये मैं नहीं कर सकता गोल। Then there is a use of outcome goals when athletes set an only outgoal goals and does not realize the goals. This can be very discouraging. अगर एक एथलीट ने ये गोल सेट किया हुआ है कि उसे 10 आउट ऑफ 7 मैचेस विन करने ही करने हैं और वो 5 ऑलरेडी लूज़ कर चुका है, तो उसे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसे इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो वो गेम अब खेल रहा है उसके अंदर परफॉर्मेंस बेहतर करे। टू मैनी गोल्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा आपने गोल सेट कर लिए हैं, 3-4 चीज़ें आपने सोच ली हैं कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। सो इट गेट्स डिफ़िकल्ट। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा गोल्स अचीव करना मुश्किल हो जाता है और ये भी डिस्करेजमेंट का बायस बनता है। व्यूअर्स, ये थी सारी हमारी रीज़न फेलियर की। आपका गोल स्टेटमेंट नहीं है प्रॉपर, आपने स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की, आपने अपने आप को प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं किया और फिर डिस्करेजमेंट आपको हो रही है कि आप अपना गोल डिफ़िकल्ट बहुत रख रहे हो, तो आप दिल हार जाते हो कि मैं नहीं कर सकता। आपके आउटकम्स में अगर आपके कहीं आपको फेलियर फेस करना पड़ रहा है, तो आप समझते हो कि मैं तो ये कभी भी नहीं कर सकूँगा। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ये था हमारा लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।